छात्रों, आज आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें हमने देखिए, यह एक ए बी कोई द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु M है। इस मध्य बिंदु M से x दूरी पर कोई बिंदु C है। इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश अर्थात माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है बिंदु C को बिंदु M से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तथा उसके लंबवत दिशा में घटकों में तोड़ने पर हमें P cos थीटा तथा P sin थीटा प्राप्त होता है। अब P cos थीटा घटक तथा P sin थीटा घटक के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं माना E1 तथा E2 हैं। E1 का जो मान होगा वह होगा K गुणा 2P cos थीटा बटे एक्स क्यूब तथा E2 का जो मान होगा वह होगा K2P sin थीटा डिवाइड बाई एक्स क्यूब। एक्स M से लेकर के C तक की दूरी है। E1 E2 का जो परिणामी तीव्रता आती है वह E है। E E1 की दिशा से फाई कोण बनाती है, जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पर। अब बिंदु C पर यदि परिणामी तीव्रता की बात की जाए तो यह परिणामी तीव्रता होगी E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। मानों को रखने पर इसमें ये पिक्चर हमें प्राप्त होती है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें से KP बटे एक्स क्यूब को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तथा ब्रैकेट के अंदर ही फिगर रहती है और इसका मान इस प्रकार से प्राप्त होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास परिणामी जो रिजल्ट है वो आता है E इज इक्वल टू KP डिवाइड बाई एक्स क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसकी विशेष अवस्थाओं में क्या है, यदि बिंदु C डायपोल की अक्ष पर हो तब थीटा का मान 0 होगा। तो E एक्सिस के ऊपर थीटा का मान 0 रखने पर हमें जो प्राप्त होती है पिक्चर वो यह होती है KP डिवाइड बाई एक्स क्यूब 1 + 3 अर्थात E एक्सिस इज इक्वल टू K2P डिवाइड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाई एक्स क्यूब। यह जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यह इस K का मान है। अब हम आपको इसका जो दूसरा केस है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा केस क्या है, देखिए, यदि पॉइंट C डायपोल की निरक्ष पर हो तब थीटा इज इक्वल टू 90। अर्थात देखिए, ये जो पॉइंट C है निरक्ष, कहने का अर्थ है ये जो पॉइंट है सीधा यहाँ पहुँच जाए तो ये लाइन सीधी होगी, बिल्कुल। तो ये लाइन सीधी हो जाएगी तो इस थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो इस अवस्था में जब थीटा 90 होगा तो E इक्वेटोरियल लाइन पर जो बनेगा KP डिवाइड बाई एक्स क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। KP डिवाइड बाई एक्स क्यूब, KP डिवाइड बाई एक्स क्यूब और K का मान रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। और चित्र की सहायता से जब हम tan फाई का मान निकालते हैं तो E2 डिवाइड बाई E1 और वैल्यू रखने के बाद में हमें 1/2 tan थीटा मिलता है। तो फाई की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा के बराबर प्राप्त हो जाती है। अब हम देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, इसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। चित्र में भी आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको जब वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो इसकी जो अक्ष है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती हुई है। +Q आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल जो लगता है वह QE है और विपरीत दिशा में भी QE लगा हुआ है। यदि हम बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण के सूत्र से हम जानते हैं कि कोई एक बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो QE और लंबवत दूरी है इसमें 2L sin थीटा, तो 2QL E sin थीटा। तो टॉर्क का मान आता है निकल के इसमें PE sin थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क एरो इज इक्वल टू P क्रॉस E मिलेगा। विशेष अवस्थाओं में यदि थीटा का मान 0 हो तब टॉर्क की वैल्यू आएगी PE sin थीटा। चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है तो बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा।
तो ये हमारा इसके साथ ही वैद्युत क्षेत्र नाम का जो अध्याय है ये यहाँ से समाप्त होता है। कल आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे।